हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंस्पेक्टर पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है हर साल, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमें पहले से मालूम था कि इस साल 2025 की वैकेंसी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा सितंबर मंथ में एग्जामिनेशन लिए जाने का ऑर्डर उन्होंने पब्लिश किया था। पर कुछ ही दिन पहले एक रिसेंट ऑर्डर आया था जिसमें उन्होंने एग्जाम को पोस्टपोन किया था। ये पोस्टपोनमेंट एग्जाम की जो हुई थी, शायद सिलेबस को चेंज करने के लिए भी किया गया था। हमने देखा है कि कुछ दिन पहले ही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने रिवाइज्ड पैटर्न और सिलेबस इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के लिए निकाली है। यह ऑर्डर 22 अगस्त 2025 का है, जिसमें कि इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट एग्जामिनेशंस के लिए सिलेबस को पूरी तरह से रिवाइज किया गया है। जैसा कि पहले हम लोग जानते थे कि टोटल इंस्पेक्टर पोस्ट में 4 सब्जेक्ट की एग्जामिनेशंस होती थी। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 की। पर अब नए सिलेबस में अब ये केवल 3 ही पेपर की एग्जामिनेशंस होंगी। पहला पेपर जो है वह 125 मार्क्स का रहेगा। 125 क्वेश्चन रहेंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, यानी कि टोटल पेपर 1 जो है वो आपका 250 नंबर का होगा और इसके लिए आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे। दूसरा पेपर 2 जो है वह नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का है, जो कि 30 मार्क्स का रहेगा। 15 मार्क ईच, यानी कि नोटिंग के लिए भी 15 मार्क और ड्राफ्टिंग के लिए भी आपको 15 मार्क दिए जाएंगे। और इसमें एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया गया है कि पहले हम पेपर 4 में केवल नोटिंग और ड्राफ्टिंग ही देते थे, उसी का एग्जामिनेशन देते थे। पर अब रिसेंट सिलेबस में ड्राफ्ट चार्जशीट फॉर, मतलब किसी इंडिविजुअल के प्रति अगर आपको चार्जशीट फाइल करना है तो उसकी ड्राफ्टिंग कैसे होगी, इसके लिखने की भी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि अभी एग्जामिनेशंस में आपसे पूछा जाएगा। और यह टोटल 20 मार्क्स का होगा और ये पेपर 2 में होगा। यानी कि पेपर 2 जो है वह टोटल हमारा 30 + 20 50 मार्क्स का होगा और यह 1 घंटे के लिए कंडक्ट कराया जाएगा। और इसी 1 घंटे में आपको नोटिंग ड्राफ्टिंग भी कर लेनी है। और ये नया जो इंट्रोड्यूस हुआ है, ड्राफ्ट चार्जशीट फॉर इंडिविजुअल्स और फॉर एनी पर्संस और फॉर एनी एम्प्लॉय, ये 20 नंबर का रहेगा। ये भी आपको पेपर 2 का पार्ट दिया गया। और पेपर 3 जो है वह 150 क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यू के। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा और इस तरह से पेपर 3 जो है वो टोटल 3 घंटे का होगा और टोटल मार्क्स इसके 300 होंगे। यानी कि अगर आप पेपर 1 को मिलाएं, पेपर 2 को मिलाएं और पेपर 3 को मिलाएं तो ये टोटल आपका 600 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। यानी 600 मार्क्स की एग्जामिनेशन जो है वह इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए कंडक्ट करी जाएगी। पहला पेपर का हो गया आपका 250, दूसरा पेपर का हो गया 50 300 और लास्ट पेपर 3 का हो जाएगा आपका 300। यानी 600 में आपका टोटल जो है वह एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। जबकि पहले ये 4 पेपर होते थे और टोटल मार्क्स 1200 होते थे, बट अब इसको सीधा आधा कर दिया गया है। 600 मार्क्स का ही एग्जामिनेशंस आपको कंडक्ट कराया जाएगा। और उसके बाद यहाँ देख लीजिए क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइंग मार्क्स सभी पेपर में जनरल कैटेगरी को 40% लाना है एंड ऑन और एवरेज 45 फॉर जनरल कैटेगरी, यानी कि पर सब्जेक्ट में आपको 40% लाना होगा। और ऑन एन एवरेज 45% फॉर जनरल कैटेगरी, 33% in each paper subject to an overall of 38% from SC ST एंड PWD। यानी कि एक पेपर में 40 लाना है और ओवरऑल 45%। और फॉर अदर कैटेगरी के लिए 33 मार्क्स ऑन ईच पेपर एंड ओवरऑल एवरेज 38% आपको लाना है, तब आप क्वालिफाइड होंगे। और उसके बाद जो मेरिट बनेगी, अगर उसमें आपका नंबर आ जाता है तो आपका सिलेक्शन आईपीओ एग्जाम्स में
हो जाएगा। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात इसकी कही गई है कि जनरली उन सभी चेंजेस को, जो रिसेंट सर्कुलर्स में चेंजेस होंगे, केसेस में चेंजेस होंगे, ऑर्डर्स में चेंजेस होंगे, या किसी गाइडलाइंस में कोई चेंजेस है, तो 31 दिसंबर ऑफ द ईयर प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, सपोज दैट 2025 में अगर एग्जामिनेशन हो रही है, तो 31 दिसंबर 2024 तक जो भी चेंजेस आएंगे उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। तो हालांकि देखिए, पहले से सिलेबस को कम किया गया है, कर्टेल किया गया है, तो इसलिए आपको इस एग्जामिनेशंस में अब पहले के दौरान काफी सुविधा देखने को मिलेगी। ये एक अच्छा स्टेप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए बड़ा अच्छा स्टेप है, और इससे हमें लाभ लेने की भी जरूरत है, क्योंकि इसी साल रिसेंट चेंजेस है ये। बहुत दिनों से ये सिलेबस फॉलो अप हो रहा था, तो ये रिसेंट चेंजेस है, तो न्यू कॉमर्स के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपना नाम वो मेरिट लिस्ट में ले आए। अब यहाँ पे देख लीजिए, पेपर वन में सिलेबस में इन्होंने एक्ट्स को रखा है, जिसमें कि पोस्ट ऑफिस एक्ट, गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन एक्ट 1873, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को उन्होंने पेपर वन में लिखा है। रूल्स हैं, जैसे कि हमारा पोस्ट ऑफिस रूल्स हो गया, सेविंग्स का रूल्स हो गया, सेविंग्स में ही हम लोग देख लें तो आरडी का रूल है, टाइम डिपॉजिट का रूल है, एमआईएस का रूल है, सीनियर सिटीजन का रूल है, एनएससी का रूल है, किसान विकास पत्र जो हमारे स्कीम है उससे रिलेटेड जो रूल है, ये हमें पेपर वन में पूछे जाएंगे। पीपीएफ के रूल्स हो गए, सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स के रूल्स हो गए, पीएलआई से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं और उनके जितने भी सारे अमेंडमेंट्स हैं उसके बारे में आपको पेपर वन में पूछा जाएगा। मैनुअल्स, पोस्टल्स मैनुअल्स एंड रूल्स, जैसे बीओ रूल्स है हमारा एक, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 2 है, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 3 है, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 4 है, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 8 है, ये भी हमारा पेपर वन का पार्ट रहेगा। मेल ऑपरेशंस एंड मनी रेमिटेंसेस में आ जाइए, उससे रिलेटेड जो हमारे मैनुअल्स वॉल्यूम्स हैं उससे भी पेपर वंस में क्वेश्चंस रहेंगे। गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू इनलैंड एंड फॉरेस्ट पोस्ट जैसे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 है, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 है, डोमेस्टिक फॉरेन पोस्ट गाइडलाइन इशूड बाय डायरेक्टरेट, इसको भी पेपर वन का पार्ट रखा गया है। आपका सेविंग बैंक है, सेविंग सर्टिफिकेट से जो रिलेटेड रूल है उसको भी पेपर वन में इंक्लूड किया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अभी जो हाल फिलहाल में हम लोगों के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने आईटी 2.0 को लॉन्च किया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पेपर वन में मिलेंगे। वर्किंग नॉलेज ऑफ सीबीएस, जो हम कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस पे काम करते हैं, पीएलआई सीआईएस पे जो काम करते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, प्रिजर्वेशन एंड डिस्पोजल ऑफ रिकॉर्ड्स, ये यहाँ पे प्रिजर्वेशन ऑफ डिस्पोजल ऑफ रिकॉर्ड जो है, ये पहले पेपर 2 का पार्ट हुआ करता था, अब इसे पेपर वन का पार्ट कर दिया गया। उसी तरह से सीसीएस कंडक्ट रूल्स को अगर आप देखें 1964 को, तो ये पहले पेपर 3 का पार्ट हुआ करता था, अब इसे पेपर वन में ही कर दिया गया है। सीसीएस टेम्पररी सर्विस रूल भी पहले पेपर 3 का ही पार्ट था। जीडीएस कंडक्ट एंगेजमेंट रूल्स जो है 2020 वाला, ये भी पहले पेपर 3 का ही पार्ट था, लेकिन अब ये एग्जामिनेशन में पेपर वन का पार्ट रहेगा। तो ये पेपर वन जो है, इसमें पेपर 3 के कुछ पार्ट्स को मिलाया गया है, और पेपर वन को पहले से जो सिलेबस था वो तो था ही, प्लस पेपर 3 के भी कुछ पार्ट्स को और पेपर 2 के भी कुछ पार्ट्स को पेपर वन में मिलाया गया है, और इस तरह से पेपर वन पूरी तरह से फॉर्मुलेट किया गया है। आप ध्यान दीजिएगा, पेपर वन में टोटल 125 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और प्रत्येक का सही जवाब देने पे 2 नंबर आपको मिलेगा। निगेटिव मार्किंग का भी कोई कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस्ड इस एग्जामिनेशंस के लिए नहीं किया गया है, यानी पेपर वन आपको टोटल 250 मार्क्स का रहेगा। ओके, नाउ केम्स टू पेपर 2। ये पेपर 2 जो है, ये जनरली पहले पेपर 4 में नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का एग्जामिनेशन होता था, और अब ये पेपर 2 में इसको एक अलग पेपर ही बना दिया गया है। पेपर 2 में ये नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, ये दोनों 200 वर्ड्स में लिखने होंगे। आपको किसी भी टॉपिक पे दे दिया जाए तो उसमें आपको 200 वर्ड्स
लिखने होंगे और दोनों के लिए 15-15 मार्क्स है। मैं ये कहूंगा कि आप इस पेपर को आसानी से क्रैक कर सकते हो, बस इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। आप ऐसा कीजिए, वीक बेसिस पे कोई एक टॉपिक लिख के उसका नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग करने की जो है वो आदत बनाइए, ताकि एग्जामिनेशंस में आपको इसे क्रैक करने में बहुत आसानी होगी। अगर आप एग्जामिनेशंस के 1 वीक या 2 वीक पहले प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जामिनेशंस में उतना फ्रूटफुल मार्क्स आप इस टॉपिक से नहीं उठा पाएंगे। वही अगर आप अभी से लग जाएं और 2-3 महीने बाद सपोज दैट अगर एग्जाम कंडक्ट होती है, तो आपको ये पेपर में नंबर उठाने में बहुत आसानी होगी। इसलिए मैं कहूंगा कि नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग ये 15-15-30 और ये ड्राफ्ट मेजर पेनल्टी चार्जशीट वाला जो है, ये आप एक वीक बेसिस पे कोई भी एक टॉपिक 2 टॉपिक लेके उसकी प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि 200 वर्ड्स में उसको हम लिखें, ताकि एग्जामिनेशंस में भी हमारा वही आदत बना रहे। तो हम इस पेपर में ये जो टोटल 50 का दिख रहा है, तो कम से कम 40 मार्क्स इसमें हम लोग अच्छे से सिक्योर कर लें। तो ये हमारा पेपर 2 हो गया। अब नाउ है पेपर 3। देखिए पेपर 3 में जो है वो जनरली सिलेबस का पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये पहले भी था और इस बार भी है। बट इसमें पहले डिफाइन नहीं था कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हम क्या पूछेंगे नहीं पूछेंगे। बट इस बार इसने डिफाइन कर दिया है, जैसे प्रियम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूछा जाएगा, फंडामेंटल राइट्स पूछा जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पूछा जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज पूछे जाएंगे, आर्टिकल 124 टू 147, आर्टिकल 214 टू 232, 311, 338, 338 ए, 338 बी। यानी ये डिफिनेट कर दिया गया पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। पेपर 3 में अगर आप सिलेबस पहले का उठा के देखेंगे तो आप उसमें देखिएगा कि ओनली उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही लिखा गया था, यानी कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से आपसे हम कहीं भी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए पेपर 3, ये पुराना सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ, पेपर 3 है। यहाँ देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से हम आपसे कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। बट अब जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पेपर 3 ने लिमिटेड कर दिया है कि आपसे हम लिमिटेड टॉपिक्स ही पूछेंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि अब आपको समुद्र में गोते लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्रिस्टल्स क्लियर दे दिया गया है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आईपी एग्जामिनेशंस का, अगर आप पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर को उठाएं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कवर करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही रहा है हमारे टॉपिक, यानी हमारे पेपर्स में। पेपर 3 में भी इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, पेपर 4 में भी इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। तो ये नंबर गेनर काफी अच्छा रहा है और मेरिट में आपका नाम दर्ज करवाने में ये टॉपिक आपको बहुत मदद करेगा। तो अब तो ये बहुत अच्छा कर दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के होल सिलेबस को कुछ पार्ट्स ही अब ये पेपर 3 में हमसे पूछेगा। एंड अनदर वन, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2030, जो ये नया इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको भी सिलेबस में हमारे पेपर 3 में रखा गया है। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट, डिफिनीशंस, ये डिफिनीशंस से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसके। एंड सेक्शन 84, प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन्स एब्सकॉन्डिंग, यानी जो पर्सन्स भगौड़ा हो जाते हैं तो उनका संपत्ति कैसे जब्त की जाती है। तो इसमें भी सिलेबस को काफी लिमिटेड रखा गया है। और नेक्स्ट है कैट, यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट, रेवेन्यू रिकवरी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, आरटीआई एक्ट, मैनुअल्स ऑफ प्रोक्यूरमेंट। ये थोड़ा सा नया है क्योंकि ये पहले पेपर 2 का पार्ट हुआ करता था, अब इसे पेपर 3 में रखा गया है। सीसीएस जीपीएफ रूल, ये भी आपका पेपर 2 का था, जो कि अब पेपर 3 का रहेगा। पेंशन, ये भी पहले 2 का था, अब 3 का रहेगा। कॉम्पिटेशन ऑफ पेंशन, ये भी पहले 2 का था, अब 3 का रहेगा। सेक्सुअल हरासमेंट पहले भी पेपर 3 का पार्ट था, अभी भी पेपर 3 का पार्ट है। एनपीएस, हाँ, ये पहले पेपर 2 में पूछा जाता था, अब ये पेपर 3 में पूछा जाएगा। और ये चैप्टर 2 एंड 6 ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 एज अमेंडमेंट देयर ऑफ, ये भी पहले पेपर 2 का पार्ट हुआ करता था और अब ये पेपर 3 का पार्ट होगा। फंडामेंटल रूल्स एंड सप्लीमेंट्री रूल्स, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पेपर 2, बट अब ये पेपर 3 में पूछा जाएगा। कैजुअल सिलेबस, अपार, अपार तो पहले भी 3 का ही पार्ट था, अभी भी 3 का ही पार्ट है। एचडीबीएस पहले पेपर 2 का था, अब 3 का पार्ट हो गया। शेड्यूल ऑफ फाइनेंशियल पावर ऑफ डिविजनल हेड एंड हेड ऑफ सर्किल, पहले पेपर 2 था, अब ये पेपर 3 में आ जाएगा। वेलफेयर मेजर्स, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, ये भी पहले पेपर 2 में पूछा जाता था, अब पेपर 3 में पूछा जाएगा। एफएसवी वॉल्यूम 1 एंड 2, पहले 2 का था, अब 3 का पार्ट है।
तो पेपर 3 को भी 20 टॉपिक्स में सीमित कर दिया गया है। अब उसके बाद क्वेश्चन एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस है, क्वेश्चन ऑन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, स्पोर्ट्स, कल्चर एंड साइंस से क्वेश्चन रहेंगे। एंड सबसे लास्ट वन है क्वेश्चन ऑन रीजनिंग, इंटरपर्सनल स्किल्स, मेंटल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस एंड एथिक्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो ये था दोस्तों आपका पूरा सिलेबस, जो कि पहले से काफी चेंज हो चुका है। पहले जो 4 पेपर आईपीओ एग्जाम्स में पूछे जाते थे, अब उसे शॉर्ट करके 3 ही पेपर में सीमित कर दिया गया है। पहले 1200 के एग्जामिनेशन होते थे, अब केवल 600 के ही एग्जामिनेशन होंगे। और साथ ही साथ ये अच्छा मौका भी हमें देगा अपना नाम मेरिट लिस्ट में दर्ज करने के लिए। तो दोस्तों, अब जब सिलेबस रिवाइज डिपार्टमेंट के द्वारा पब्लिश कर दिया गया है, तो उम्मीद है कि एग्जामिनेशन डेट भी जल्द ही डिक्लेयर हो जाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि अपनी तैयारी में आप लोग अभी से लग जाएं, क्योंकि पहले से सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है। हाँ, कुछ नया उसमें एडेड नहीं है, कुछ एक आध दो चीजें ही एडेड हैं, तो उस पे आप फोकस कर सकते हैं। क्योंकि रिसेंट चेंजेस जो होते हैं उनसे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो आप अभी से अपने इस तैयारी में लग जाइए, और आपकी तैयारी में हमारा चैनल आपके साथ जरूर रहेगा। हम जो भी कंटेंट और वीडियो जो है समय समय पे आपको सहूलियत प्रदान करने के लिए लोड करते रहेंगे। हमारी चैनल कोशिश करेगी कि प्रतिदिन एक टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो हम लोग प्रोवाइड करें, ताकि इस आपकी तैयारी में हमारा थोड़ा सा सहयोग हो सके, और हमारी यह पूरी इच्छा रहेगी कि आपका नाम और आपका सिलेक्शन इंस्पेक्टर पोस्ट ऑफ में हो जाए। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और साथ ही साथ आप अपना फीडबैक या अपना कोई सजेशंस भी दे सकते हैं। ये चैनल जो है पोस्टल्स अड्डा, वो जनरली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस होते हैं उसकी तैयारी कराने के लिए ही बनाया गया है। और ये वन वे तो नहीं, टू वे कम्युनिकेशंस है। आप हमारी मदद करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। यानी सपोज दैट हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे, कुछ क्वेश्चंस देंगे, उस क्वेश्चंस को आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि आपकी तैयारी जो है वो सही दिशा में चल रही है। कुछ दिनों में आपको इंस्पेक्टर पोस्ट से रिलेटेड जो भी आपके पेपर 1 में टॉपिक्स हैं, उनके वीडियो भी हमारे चैनल पे फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे, और साथ ही साथ हम यह भी कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट्स भी आपको फ्री में मुहैया कराया जाए। आपका सपोर्ट हमें चाहिए होगा, ताकि हम भी आपके साथ आगे बढ़ सकें। मेरे वीडियो को देखने के लिए और अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम जरूर किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।